हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसको आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर हम उद्यम रजिस्ट्रेशन तो करवा लेते हैं बट उसमें हमें बेनिफिट्स कैसे मिलेगा, किस चीज़ में हम क्या चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के थ्रू, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस में ग्रोथ हो। तो आज के इस वीडियो में हमने 27 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे हमें बेनिफिट्स होते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के थ्रू, वो हमने लेके आया है। तो उसके ऊपर हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट्स के ऊपर कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसके लिए चलिए स्टार्ट बेनिफिट्स। तो अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या उसके बेनिफिट्स तो हम आपको ऑलरेडी बता रहे, तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं करने आता है या आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें मेल भी कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे मेल शो कर रहा है ऑनलाइन लीगल टैक्स से @gmail.com के नाम से। इंस्टाग्राम पे भी जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं या वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। तो ये हमारे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस पे और जो हमारे बेनिफिट्स है उसके लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो सबसे पहला होता है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करें तो उद्यम रजिस्ट्रेशन एक ऑनलाइन सिस्टम होता है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जिसमें 3 टाइप के होते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा 1 जुलाई 2020 को। पहले इससे पहले ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता था बट इसको बाद में चेंजेस करके उद्यम रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। अभी तक टोटल इसमें 316 लाख एमएसएमई ने रजिस्टर करवा चुका है प्रॉपर। अभी के टाइम में जो भी पोर्टल पे शो करता उस टाइम तक तो कितने लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द पर्पस ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन। देखिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन को आप एक नॉर्मल, आप पहले एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बोलते थे, ये गवर्नमेंट है जिससे कि आपको प्रॉपर पता चल जाता है कि आपने एक बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं और उससे हम बिजनेस कर रहे हैं और एक लीगल एंटिटी बन जाती है जब आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। देखिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसमें आपके पास मेन आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जिसके ब्याह पे आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई फॉर्म है, जैसे एलएलपी है या फिर पार्टनरशिप है, ठीक है, उसके अलावा अगर पीवी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो इसमें जो भी जैसे ऑथराइज सिग्नेटरी है या एक पार्टनर है, जो भी पार्टनर होंगे उनका आधार कार्ड के बेस पे आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेम ऐसा ही सिचुएशन पार्टनरशिप में भी है, जो पार्टनर होंगे उनका आप एमएसएमई आधार कार्ड लेके और उसके बेस पे कर सकते हैं। सेम प्राइवेट लिमिटेड में जैसे जो डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर का आप एमएसएमई लेके और उसके बिहाफ पे आप आधार कार्ड लेके आप पार्टनरशिप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हु इज एलिजिबल फॉर एमएस उद्यम रजिस्ट्रेशन। देखिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं जिसके बिहाफ पे आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो सबसे पहला है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस में जिसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है, वो माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसके इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ तक होता है, वो माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस कहलाता है। ठीक है, अगर इससे ऊपर जाता है तो आपको इस मीडियम एंटरप्राइजेस में फॉल करते हैं। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 50 करोड़ तक है और टर्नओवर 250 करोड़ तक होता है, जिसके भी आस पे आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये 3 टाइप से आपके हो गए। नेक्स्ट आया था इस जीएसटी कंपलसरी फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन। देखिए, एमएसएमई में कोई जीएसटी कंपलसरी नहीं होता है। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जिसके भी आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगर जिसने पहले एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर रखी है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए री रजिस्टर कर सकते हैं या वहाँ पे जाके आप अपडेट करवा सकते हैं। तो अपडेट करके भी आप उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास पुराना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है। अब इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट। तो देखिए, नॉर्मली कोई भी आप गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ये तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, फॉर्म नेम, स्टार्टिंग डिटेल, स्टाफ, ये सारी तो रिक्वायरमेंट होता ही है। तो पैन कार्ड आपका अपना लगेगा, अगर आधार का प्रोप्राइटर कर रहे हो तो आपका आधार कार्ड लग जाएगा। बैंक डिटेल्स आपका सेविंग जाएगा। अगर आपके पास करेंट अकाउंट नहीं है तो आप सेविंग के ब्याह पे भी आप अकाउंट ओपन एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फॉर्म नेम, जो भी आप फॉर्म रन कर रहे हैं, जैसे एबीसी एंटरप्राइजेस,
तो ऐसे करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। स्टार्टिंग डेट जब से आप रन कर रहे हैं, सपोज आज डेट है, आज से आप मतलब 3 मंथ्स पहले से कर रहे हैं तो आप वहाँ पे 3 मंथ्स पहले का मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टाफ कितने आपके पास, नेचर ऑफ वर्क क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है। अब आ जाता है टू मेक फर्म, बेनिफिट्स क्या आ जाता है, सेकंड बेनिफिट्स की हम बात कर रहे हैं। तो सेकंड बेनिफिट्स की बात के लिए देखिए, जैसे अब फर्स्ट हमारा आ जाता है टू मेक फर्म एंटिटी रजिस्ट्रेशन एज फर्म। अगर आप एमएसएमई करवा लेते तो आप एक लीगल एंटिटी हो जाते हैं। मीन्स आपको आप दिखा सकते हैं कि हमने गवर्नमेंट के थ्रू एक अप्रूवल ले रखा है और हम बिजनेस रन कर रहे हैं। सेकेंड है तो टू ओपनिंग करेंट अकाउंट। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कि एक एमएसएमई लेके अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और उस पर करेंट अकाउंट भी ओपन किया हुआ है। इसका बेनिफिट ये है कि आपको इसमें जीएसटी कंपलसरी नहीं होता है करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए। विदाउट जीएसटी भी आप रन कर सकते हैं। इफ सेल अप टू 40 लाख, इफ बिजनेस सर्विस अप टू 20 लाख, इफ सेल एंड सेल्स सर्विस एंड सेल्स अप टू 12 लाख इज मोनस्टेड। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कोलेट्रल फ्री लोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोलेट्रल फ्री लोन फ्रॉम बैंक मिल जाता है। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम हो जाता है, फ्रॉम सिडबी हो जाता है इंक्रीज टू 5 करोड़ फ्रॉम 2 करोड़। ये सारे लोन आपको इजीली, अगर आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तो आप प्रॉपर गाइडेंस में आप बैंक से आप लोन ले सकते हैं और वो आपको लोन मिलता है जिससे आपका बिजनेस ग्रोथ हो। नेक्स्ट आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिडक्शन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अप टू 1.5%। अगर आपने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, सपोज कोई भी आप लोन ले रहे हैं बैंक से बिजनेस के लिए, तो उस लोन पे आपको सपोज 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको 8.5 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओडी, ओडी पे भी आपको 1% की एग्जम्पशन मिल जाता है। सब्सिडी ऑन फीस, सब्सिडी देखिए 50% सब्सिडी मिल जाता है पेटेंट रजिस्ट्रेशन पे, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पे, इसके अलावा कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन पे भी आपको मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिजाइन पे भी मिल जाता है। ठीक है। इन सब पे आपको 50% जो गवर्नमेंट फीस आती है, सपोज जैसे आपका ट्रेडमार्क है, अगर आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें जो गवर्नमेंट फीस आती है और 9,000 का जाता है। तो 9,000 अगर आप उसी को एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवा के करते हैं तो उसमें जो गवर्नमेंट फीस आता है वो 4,500 का जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी आप अगर कुछ भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो एक कंसल्टेंट प्रॉपर कंसल्टेंट होता है उनसे एडवाइस जरूर लीजिए, जिससे आपका एक तो बेनिफिट हो। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी बेनिफिट होता है, कंसेशन ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आपने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो जो आपका ज्यूरिडिक्शन है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, वहाँ पे जाके आप जेई से बात कर सकते हैं और उनसे आप कंसेशन के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। तो बहुत सारे केस होते हैं जिसमें आपको कंसेशन मिल जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। डिले इन पेमेंट, इफ पेमेंट नॉट रिसीव विद इन 15 डेज। देखिए अगर आपका 15 डेज का टाइम है तो 15 डेज में अगर आपका पेमेंट नहीं मिलता है, सेकंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेमेंट, देन यू कैन मेक अ कंप्लेन, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 15 डेज 3 टाइम्स बैंक। अगर आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड किया है या कुछ प्रोडक्ट आपने दिया है, 15 डेज का टाइम था, अगर 15 डेज में वो आपका पेमेंट नहीं करते हैं तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जा सकते हैं और उसके ऊपर आप पेनल्टी भी लगा सकते हैं। तो जो पेनल्टी होता है, जैसे बैंक इंटरेस्ट होता है 7% या 8%, तो आपको जो इसका इंटरेस्ट होता है इसका 3% मिलेगा। जैसे 7 इंटू 3 हो गया आपका 21% का, और अगर 8% आप कर रहे हैं तो 8 इंटू 3 हो गया 24%। तो ये आप प्रूफ करते हैं तो उसके ब्याह पे आपको इतना एक्स्ट्रा आपको उसके ऊपर पेनल्टी का आपको 3 टाइम्स मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल रिजर्वेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन सेक्टर, स्पेशल रिजर्वेशन पॉलिसी और प्रायोरिटी टू एमएसएमई। मैन्युफैक्चरिंग और इसके लिए अलग से स्पेशल रिजर्वेशन किया हुआ है कि अगर आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है तो आपको प्रीफेयर फर्स्ट किया जाएगा एज नॉर्मल, अगर किसी ने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो। नेक्स्ट आ जाता है सब्सिडी, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी मिल जाती है, सीएलएसएस और लोन ऑफ कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी अपग्रेड ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड 15% सब्सिडी। देखिए अगर आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं और अगर आप बिजनेस को ग्रोथ के लिए आप कोई नया टेक्नोलॉजी लेना चाह रहे हैं और उसके लिए आप अपग्रेड कर रहे हैं तो इस बेस पे आप एमएसएमई लोन ले सकते हैं बैंक से, जिसमें आपको एक्स्ट्रा 15% सब्सिडी मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेड फेयर, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल स्पेशल कंसिडरेशन अवेयरनेस कैंप, रिम्बर्समेंट ऑफ 5 lakhs फ्रॉम एमएसएमई टू एनएसआईसी फ्रॉम एसटी। अब नेशनल एंड नेशनल, देखिए अगर कोई स्टॉल लगता है
आपको भी पता होगा, अगर आपने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसको अलग से प्रिफेयर किया जाता है कि आप स्टॉल में आप या तो ट्रेड जो फेयर होते हैं उसमें आप अपना स्टॉल लगाइए, जिससे लोगों को भी आपके बिजनेस के बारे में पता चले, उससे आपको बेनिफिट हो। ठीक है, अवेयरनेस कैंप के बारे में भी बताया जाता है कि ये नया नया है। उसके अलावा SC का प्राइस मिनिमम दिया जाता है। अब आ जाता है लाइबिलिटी ऑफ बायर टू मेक पेमेंट। अगर आपसे किसी ने कुछ बाय किया है तो उसमें सेक्शन 43BH, ये हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बनाया हुआ है वीडियो, ये आप जाके दे सकते हैं। 15 डेज प्लस 45 डेज का ऑलरेडी इसमें टाइम है, लेकिन अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ। अगर स्टार्ट हो जाता है तो बायर को 15 डेज प्लस 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना होगा, नहीं तो आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसे 3 इंटू मल्टीप्लाई आपको उनको पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, सैलरी क्रेडिट नोट पेड ऑन 31/2024 विद इन 15 डेज ऑल अमाउंट डिसअलाउड इन ITR। अगर आपको किसी को पेमेंट करना है और आपने 15 डेज या 45 जो भी आपका टर्म बन रहा है उससे आपने पे नहीं किया है और 31/3/2024 से पहले तो आपका जो ITR में आप सैलरी क्रेडिट दिखा रहे हैं वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर गवर्नमेंट टेंडर, नो सिक्योरिटी, लेस सिक्योरिटी। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट टेंडर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप जैम पे कर रहे हैं या कहीं और भी कर रहे हैं आप, तो उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है या लेस सिक्योरिटी। जैसे सपोज किसी को 5000 पे करना सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो आपको 1000 पे करना होता है MSME के ब्याह पे, तो ये एक बेनिफिट है। नेक्स्ट आ जाता है स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस, वेव और लेस स्टैम्प ड्यूटी। अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी अगर आप पे करना नहीं चाहते हैं और आपने MSME रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं तो उसके ऊपर आपको जो स्टैम्प ड्यूटी होता है वो लेस पे करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन फीस भी कभी कभी माफ़ हो जाता है। ISO सर्टिफिकेशन एंड चार्ज, 100% रिम्बर्समेंट ऑफ ISO सर्टिफिकेशन फीस। अगर आपने प्रॉपर ISO सर्टिफिकेशन करवाया है तो उसके बेस पे आपका जो पेमेंट जो आपने पे किया है वो रिम्बर्समेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्ट टैक्सेस, मैनी बेनिफिट्स एंड टैक्स बेनिफिट्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स होता है, ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट्स में मैं आपको बता रहा हूँ। सब्सिडी ऑन एक्सपोर्ट, इफ़ यू एक्सपोर्ट द गुड्स और सर्विस देन लेस टैक्सेस। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक तो आपको उधर से अलग बेनिफिट मिल जाता है एक्सपोर्ट का, प्लस जो टैक्सेस होता है उसमें भी आपको अलग से इनपुट मिल जाता है, तो ये भी बेनिफिट है। नेक्स्ट आ जाता है स्टैंड अप लोन। ठीक है, लोन अप टू 1 करोड़ फॉर वोमेन। अगर आपने स्टैंड अप रजिस्ट्रेशन इंडिया कर रखा है तो आपको अगर प्रॉपर MSME में क्या होता है आपको लोन भी मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है PMEGP लोन, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लोन अप टू 25 लाख फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। कैपिटल सब्सिडी फॉर न्यू मशीन्स, आपको न्यू मशीन्स के लिए भी कैपिटल सब्सिडी मिल जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड एक्विजिशन ऑफ न्यू मशीन और लेस रेट ऑफ रिबेट। अब आ जाता है क्रेडिट रैंकिंग भी आपको बेनिफिट है, जैसे 15,000 से 40,000 तक रिम्बर्समेंट हो जाता है अगर क्रेडिट रैंकिंग। मैट क्रेडिट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स होता है जो आपको यहाँ पे भी बेनिफिट हो जाता है। ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने आपको सिंपल बताया कि इसके पैटेंट एंड बार कोड रजिस्ट्रेशन अगर आप ट्रेडमार्क करते हैं तो इसमें आपका फीस कम हो जाता है, प्लस उसके बाद आपका 50% डिस्काउंट हो जाता है। अल्टर रजिस्ट्रेशन दैट रिवर्समेंट भी हो जाता है, अगर आपने प्रॉपर ट्रेडमार्क करवा लिया और आपने उससे फुल पेमेंट किया और आप रिवर्समेंट के लिए डालते हैं तो फुल पेमेंट आपको एक्सपोर्टर विल बी नॉट इनक्लूड टर्नओवर ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, इसके अलावा ऑडिट लिमिट भी इंक्रीज हो जाता है। ऑडिट लिमिट अगर आपने MSME करा रखा है तो 10 करोड़ तक का हो जाता है। अगर आपकी रिसिप्ट कैश में नहीं है, अगर आपकी रिसिप्ट सारा मेनली ऑनलाइन है तो ऑनलाइन 95% तक का आपका ऑनलाइन है तो उसके बेस में आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट 3 टाइम्स, आपको ऑलरेडी बताया। एक्सपेंस नॉट अलाउ इन द प्रॉफिट और लॉस एक्सपेंसेस। प्रिजम्पटिव टैक्स पेयर हो जाता है, अगर आपका सेल्स 3 करोड़ तक का है और उसमें 95% तक का आपका ऑनलाइन है, क्या ऑनलाइन ट्रांसफर है, तो उस केस में आपका जो लिमिट होती है वो 3 करोड़ तक की हो जाती है प्रिजम्पटिव टैक्स बेस पे। बुक ऑफ अकाउंट नॉट नीड टू मेंटेन 6% ऑफ नेट प्रॉफिट और 50%। नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेड, नाउ अवेलेबल फॉर ट्रेडर्स, अर्लियर अवेलेबल फॉर सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे बेनिफिट्स अलग से मिल जाते हैं। इसके अलावा आपका आ जाता है अब उद्यम एक्सपायरी डेट। देखिए, अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके बाद देखिए अभी तक कोई स्पेसिफिक डेट नहीं आया कि कितने टाइम तक ये लिमिटेड है, बट नॉर्मली अभी हो सकता है ये 5 ईयर्स के लिए हो सकता है या 10 ईयर्स के लिए। जैसे 2020 में आया था जुलाई में, अगर ये 25 में अगर कुछ नोटिफिकेशन आता है कि आपको फिर से इसको अपडेट करना है तो मान लीजिए आपको 5 ईयर्स के लिए वैलिडिटी मिलती है और अगर 10 ईयर्स के बाद आता है तो 10 ईयर्स तक की वैलिडिटी होगी, तो इस टाइप से आप वो कर सकते हैं। अब आता है सम अदर इन्फॉर्मेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। देखिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन का कोई कॉस्ट नहीं होता है, ये फ्री होता है, बट अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवाते हैं तो वो आपसे चार्ज लेंगे एक नॉमिनल, बट वो आपको प्रॉपर करके देंगे, उसमें मिस्टेक नहीं आएगा। उद्यम रिटर्न्स, देखिए इसमें कोई मंथली और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं होता है। हाउ मैनी बिजनेस ऑन 1 MSME, देखिए एक उद्यम रजिस्ट्रेशन
पर आधार पे एक ही ले सकता है, बट उसमें यूनिट ऐड कर सकता है। अगर आपके पास 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, तो ऐसे आप करके कर सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन बिल कैन बी इशू ओनली एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और आवर जीएसटी पे आज खोल दें। देखिए, आप बिल जनरेट कर सकते हैं अगर आपने बिजनेस रन कर रहे हैं, लेकिन आपको उसमें जीएसटी कैलकुलेट नहीं करना है। जैसे आपने कोई परचेस किया 18% का, तो आपको, अगर आपने एमएसएमई में आप 1000 रुपये का सेल करें तो आपको 1000 रुपये ही दिखाना पड़ेगा, उसमें आप 18% एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। ठीक है, प्लस आपको बिल अगर बिल जनरेट कर रहे हैं तो आपको इन फ्यूचर आपको अपना जीएसटी लेते हैं तो उसमें अपडेट करके आपको देना पड़ेगा। एमएसएन सेविंग अकाउंट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैन बी डन यूजिंग सेविंग अकाउंट, बट आप उसको फ्यूचर में आप अपडेट कर सकते हैं करेंट अकाउंट्स। ठीक है, स्टॉक बुकिंग ऑफ अकाउंट, नो सच रिपोर्टिंग, आपको कोई रिपोर्टिंग नहीं करना पड़ता है, बट प्रॉपर रिकॉर्ड, देखिए रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि डिपार्टमेंट कभी भी मांग सकता है कि आप अपना रिपोर्ट दिखाइए कि आपने कितना सेल किया है, कितना परचेस किया है, क्या आपका बिजनेस है। तो ये सारी चीज़ें आपको संभाल के रखना पड़ेगा, जिसके बेस पे आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एनआईसी कोड। अगर आपको एनआईसी कोड ढूंढने में दिक्कत आता है तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, उसके अलावा अदरवाइज हमारे सर्विसेज भी ले सकते हैं। बिजनेस मोर देन वन प्लेस, अगर आप एक प्लेस से ज़्यादा है तो आप यूनिट में आप दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको और की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप देखिए, आपको मैं लिंक दे दूंगा जिसमें एमएसएमई की साइट पे आप जाके सारी रीड कर सकते हैं। अगर आपको कैंसिलेशन के रिगार्डिंग या रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी सिर्फ आप लीगल टैक्स लिख के या .in भी आप लिख देंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम भी आगे अच्छे अच्छे वीडियो लीगल के रिगार्डिंग आपके लिए लेके आए। थैंक यू एंड धन्यवाद।